अमरीकी वजीर दिफा ने ईरान से मुतालिक अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। कहा, ईरान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तबाह कर दिया। बमबारी को तबाह को न कहने वाले सदर ट्रंप की कामयाबी के खिलाफ है। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट को गलत करार दे दिया। कहा, यह टॉप सीक्रेट रिपोर्ट इंटेलिजेंस में किसी निचले दर्जे के शख्स ने लीक की। अमरीकी मीडिया ने दावा किया था कि हमलों में ईरान की जौहरी तंजीबात तबाह नहीं हुई, सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम कुछ माह के लिए पीछे चला गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने ही मुल्की टीवी चैनल CNN पर बरस पड़े, खबरों को फेक न्यूज करार दे दिया। कहा, ईरान में जिन मकामात पर हमने हमला किया वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए और सबको इसका इल्म है। सिर्फ जाली खबरें ही कुछ और दावा करती हैं। CNN को हमारे फौजियों से माफी मांगनी चाहिए। ईरान का एटमी प्रोग्राम नहीं रुकेगा। ईरानी एटमी तवानाई एजेंसी का ऐलान। कहा, हम यूरेनियम अफजूदगी दोबारा शुरू करने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा, 12 रोजा इजरायली जारियत के बाद ईरान जौहरी प्रोग्राम बरकरार रखने के लिए मजीद पुरअज़्म हो गया। हमारे साइंसदानों ने बेपनाह कुर्बानियां दी, हम पर जंग मुसल्लत की गई। अब ये यकीनी है कि ईरान में कोई भी जौहरी टेक्नोलॉजी से दस्तबरदार नहीं होगा। पाकिस्तान की जानिब से ईरान इजराइल जंगबंदी का खैर मकदम तनाज़े के हल के लिए 5 तजवीज़ पेश। सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब पे पाकिस्तानी मंदूब आसिफ इफ्तिकार ने कहा, हम तनाज़े का हल सिफारतकारी से चाहते हैं। मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। इजराइल ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात को सबूताज किया। ईरानी मंदूब ने कहा, ईरान के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला UN करारदादों की खिलाफ वर्जी है। सलामती काउंसिल का ईरान पर जारियत की मजम्मत न करना मायूस कुन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर से राब्ता, मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए अमन की बहाली पर जोर। ईरानी सदर का पाकिस्तान की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म का सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू, सलामती और इस्तेहकाम के लिए कोशिशों को जारी रखने पर इत्तफाक। दी हैक में तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान की सदर ट्रंप से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तुर्क सदर ने कहा कि अमरीकी कोशिशों से ईरान इजराइल जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं। अमरीका के साथ दिफाई ताउन बढ़ाने पर भी गुफ्तगू। का दिफाई ताउन बढ़ाने से दो तरफा तजारती हुजूम $100 अरब तक पहुंचने से मदद मिलेगी। तुर्क सदर का गजा बहरान खत्म करने पर भी जोर। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी का ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने पर जोर। बरतानी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर, फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रोन और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने दी हैक में मुलाकात की। रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए मुज़ाकरात करने पर इत्तेफाक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बाज़ाब्ता तौर पर नोबेल इनाम या अमन इनाम 2026 के लिए नामजद। जॉर्जिया से रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस बिडी कार्टन्स ने नामजदगी के लिए नोबेल कमेटी को खत लिख किया। लिखा, सदर ट्रंप को इजराइल ईरान जंगबंदी में किरदार अदा करने के एतराफ में नोबेल अवार्ड के लिए नामजद किया जाना चाहिए। पाकिस्तान ने भी सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम देने की सिफारिश का खत नॉर्वे की नोबेल कमेटी को भेजा था। इजराइल के हमलों में मजमूई तौर पर 606 ईरानी शहरी शहीद, 5332 जख्मी हुए। 14 में 49 खवातीन, 13 मासूम बच्चे भी शामिल। 7 अस्पताल, 9 एम्बुलेंसेस तबाह हुई। तिबी अमले के 5 अरकान भी शहीद हो चुके। इजरायली वजारत सेहत के मुताबिक ईरान के मिसाइल हमलों में 28 अफराद हलाक और 3228 जख्मी हुए। ईरान ने जंग के दौरान इजराइल पर 550 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागे। नुकसानात की लागत का तखमीना तकरीबन $1.47 अरब है।
अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान में हुकूमत की तब्दीली के बयान से यू टर्न। कहा, मैं पहले कहता था लेकिन अब ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहता। किसी हुकूमत की तब्दीली से अफरा तफरी पैदा हो जाती है। मैं नहीं चाहता कि ईरान में कोई अफरा तफरी हो। ईरान बहुत अच्छी तिजारत करने वाले लोग हैं। ईरानी अपने मुल्क की तामीर करें, वो जौहरी बम नहीं बना सकते। कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किद होगा। मुख्तलिफ वजारतों, डिवीजन्स और महकमों के लिए मुतालिबात ज़र की मंजूरी का अमल जारी रहेगा। अपोजिशन की जानिब से कटौती की तहरीक पेश की जाएगी। भारतीय प्रोपेगेंडे के तोड़ के लिए कामयाब सिफारतकारी। बिलावल भुट्टो के वफ्द के हमरा वजीर आजम से मुलाकात। दौरा अमरीका और यूरोप पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, सिफारती वफ्द ने पाकिस्तान का मुकदमा कौमी जज्बे से लड़ा। बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी। बुनियादी टैरिफ में ₹1.5 फी यूनिट कमी। बिजली तकसीमकार कंपनियों का मिलिट्री एयर टैरिफ ₹34 फी यूनिट होगा। नेपरा ने बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए फैसला हुकूमत को भिजवा दिया। वफाकी हुकूमत सब्सिडी के फैसले के बाद नोटिफिकेशन जारी करेगी। कराची में सुपर हाईवे के करीब तेज रफ्तार एम्बुलेंस खाई में जा गिरी। एक शख्स जा बहा, खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ईरान का एटमी प्रोग्राम नहीं रुकेगा। ईरानी एटमी तवानाई एजेंसी का ऐलान। कहा, हम यूरेनियम अफजूदगी दोबारा शुरू करने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा, 12 रोजा इजरायली जारियत के बाद ईरान जौहरी प्रोग्राम बरकरार रखने के लिए मजीद पुरअज़्म हो गया। हमारे साइंसदानों ने बेपनाह कुर्बानियां दी, हम पर जंग मुसल्लत की गई। अब ये यकीनी है कि ईरान में कोई भी जौहरी टेक्नोलॉजी से दस्तबरदार नहीं होगा। और इस्लामाबाद में सुबह सवेरे बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की आज मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठूहार, मशरक़ी पंजाब में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची, सक्खर, लाड़काना, हैदराबाद और दीगर मकामात पर भी 28 जून तक बारिश की पेशगोई। दी हैग में तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान की सदर ट्रंप से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तुर्क सदर ने कहा कि अमरीकी कोशिशों से ईरान इसराइल जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं। अमरीका के साथ दिफाई ताउन बढ़ाने पर भी गुफ्तगू। का दिफाई ताउन बढ़ाने से दो तरफा तिजारती हुजूम $100 अरब तक पहुंचने से मदद मिलेगी। तुर्क सदर का गजा बहरान खत्म करने पर भी जोर।